रैंडम नंबर जनरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि कोवेरिएंस हमने फाइंड करनी है एक मैट्रिक्स या एरे की। मैट्रिक्स या एरे का अगर हम देखें क्या होता है, तो मैट्रिक्स या एरे में एक से ज़्यादा रोज या कॉलम्स होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर या डिफरेंट वैल्यूज असाइन होती हैं। नेक्स्ट इसमें अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेम 3 कमांड्स, क्लियर वेयर्स सब वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए वर्क प्लेस में, क्लोज ऑल सब फिगर्स को क्लोज करने के लिए, और CLC कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए। अब कोवेरिएंस हमने फाइंड करनी है तो हमने मैट्रिक्स या एरे की करनी है, तो हमें दो एरेज चाहिए, दो मैट्रिसेस चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि रैंडम नंबर जनरेशन की जो प्रीवियस हमने कमांड डिस्कस किए हैं उनमें से हमने एक कमांड यूज़ कर लिया है रैंडी। रैंडी कमांड के थ्रू हमने क्या किया, 15 और 25 के बीच में 8x1 के मैट्रिक्स में हमने 8 वैल्यूज़ जनरेट कर ली। सेकंड हमारे पास क्या है, बी में हमने 0 और 10 के बीच में सेम स्टेप्स करके वैल्यूज़ असाइन कर ली। अब कोवेरिएंस हम फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यह है कि कोवेरिएंस का बेसिक एक फार्मूला है, उससे हम फाइंड करते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन फाइंड कर लेंगे हर एक वेरिएबल के एरे की। मतलब अगर हमारे पास अभी ए और बी दो हैं, हम ए की भी मीन फाइंड कर लेंगे और बी की भी मीन फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, लेट्स से हम ए की बात करते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें से भी मीन निकाल देंगे, सेकंड वैल्यू उसमें से मीन निकाल देंगे, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आया है, मतलब मैट्रिक्स ए माइनस इसका मीन एक मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स बी माइनस इसकी मीन एक सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने सम कर लेना है हर एलिमेंट फ्रॉम स्टेप 3। जो ये हमारा प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स आएगा, इसकी एक हर एक एलिमेंट जो होगा इनको हम सम कर लेंगे, और इसकी हम क्या करेंगे, कोवेरिएंस फाइंड कर लेंगे फार्मूला के थ्रू। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मीन फाइंड कर रहे हैं। अब मीन फाइंड करना क्या होता है, मीन बेसिकली है क्या चीज़ कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय n। बेसिकली एवरेज को ही हम मीन वैल्यूज़ बोल रहे होते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हमने 8 की 8 वैल्यूज़ असाइन की थी उन सबको हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। इसका हमने फार्मूला लिख दिया है कि मीन ऑफ a इज इक्वल टू सम a डिवाइडेड बाई 8। ये वन ऑफ द वे है हम मीन फाइंड करने का। सेकंड वे हमारे पास क्या होता है कि हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को डायरेक्ट रन कर सकते हैं, कर देता हूँ, तो इसमें अब हमारे पास क्या है कि मीन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 21.6250 आ गई। अगर मैं इसकी जगह राइट साइड पे यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता मीन इंटू ए, ऐसे मीन इंटू ए कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 21.6250, जो कि हमारी मीन आई है इसी फार्मूले से। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने फार्मूला यूज़ किया, हमने मैनुअली कैलकुलेट की, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन जो मीन है इसको यूज़ करते हुए भी हम सेम चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 2 इसमें हमारे पास क्या था कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में से हमने मीन को सब्ट्रैक्ट करना था। अब हमारे पास क्या है, इसको हमने डेविएशन का नाम दिया। और 1 थ्रू 8 का क्या मतलब है कि हमने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। a इंटू आई का क्या मतलब है कि एलिमेंट 1 में से मीन निकाल दिया, एलिमेंट 2 में से जब ये लूप सेकंड टाइम रन होगा तो सेकंड वैल्यू में से हमने मीन निकाल लिया, फिर थर्ड में से, जब तक 8 वेरिएबल्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा डेविएशन a। डेविएशन a हमारे पास आएगा, इसका एक वेरिएबल मैट्रिक्स वेरिएबल आएगा जिसमें 8 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। सेम उसी तरह सेम यही स्टेप्स हमारे पास बी के लिए भी होंगे। ए और बी की हमने यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन फाइंड कर लिया कि मीन से कितना डिस्टेंस है या डेविएशन है इसकी। थर्ड स्टेप में हमने क्या कर लिया है कि इसकी हमने प्रोडक्ट लेना है। जो हमारा रिजल्ट आया है स्टेप 2 में, डेविएशन ए एंड डेविएशन बी, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टी ए बी के नाम से एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसमें इसकी वैल्यूज स्टोर कर दी। हमारे पास मल्टी ए बी में एक और मैट्रिक्स आ गया या एरे आ गया जिसमें इसकी वैल्यूज स्टोर हो गई है। अब सेम यही चीज़ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मतलब हम मल्टी ए बी को इस तरह कर रहे हैं मल्टीप्लाई आपस में लूप के थ्रू। अगर हमें लूप के थ्रू नहीं करना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंपली हम यहाँ पे मल्टी ए भी लिखेंगे एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, डॉट इनटू दिस। आई को हमने रिमूव कर दिया बिकॉज लूप अब नहीं चल रहा तो आई की हमें ज़रूरत नहीं।
जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सेम मल्टी ए बी का एरे आ जाएगा। मतलब एक ही काम करने के डिफरेंट टास्क होते हैं। ये वन ऑफ द वे है, इससे ज़्यादा बेटर वेज भी होते हैं। ये थोड़ा स्लो वे होगा बिकॉज लूप को बार बार चलना पड़ेगा। वो जो वे होगा वो थोड़ा फास्ट है नीचे वाला। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने जो मल्टी ए बी में जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, हमारे पास अभी 8 वैल्यूज़ आई हैं, इन सब का हमने क्या कर लिया, सम ले लिया। तो हमने क्या कर लिया, दो वेज होते हैं। हम या तो कम्युलेटिव सम की कमांड यूज़ कर लेते हैं, ये कम सम, ये सम हमने कर लिया, या हम कम्युलेटिव सम फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव सम की कमांड क्या है कि कम सम हमने कर लिया, उसने कम्युलेटिव सम उसका फाइंड कर लिया। फिर हमने फाइनली क्या कर दिया, उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है, कम्युलेटिव सम में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि जो वैल्यूज़ होती हैं सम की वो जिग जैग में मूव हो रही होती हैं। लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास कम्युलेटिव सम आती है। सो बेसिकली रनिंग सम या कम्युलेटिव सम के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कम्युलेटिव सम का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यूज़ जो होती हैं दोनों मैट्रिक्स की सेम होती हैं। ये हमारा कम्युलेटिव सम यहाँ पे हो रहा है इन वैल्यूज़ पे। फर्स्ट वैल्यू सेम हो जाएगी, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी सम वाली वो कैसे आएगी कि इसकी फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को हम आपस में ऐड कर लेंगे। हम क्रॉस में ऐड कर देते हैं, मतलब 2 + 5 7। थर्ड वैल्यू कैसे आएगी, 7 + 5 12। अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 35। ये हमारे पास रिजल्ट है इस पूरे मैट्रिक्स का, इन सबको सम करके आ रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सम की अगर हम कमांड यूज़ कर लेते हैं और इन सबको हम आपस में सम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सेम 35 रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमने प्रोग्राम में क्या किया है कि सम की जो वैल्यू हमने असाइन की है, कम्युलेटिव सम का जो हमारा मैट्रिक्स आया है उसकी लास्ट वैल्यू जो हमारे पास 8 आ रही है, अगर हमारे पास वैल्यू होगी, हमने 10 वैल्यूज़ दी हैं या 13 वैल्यूज़ दी हैं, 15 जितनी भी दी हैं, हमेशा लास्ट वैल्यू जो होगी वो फाइनल सम के बराबर हो जाएगी। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम बिल्ट इन कमांड सम जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इसके सारे वेरिएबल्स को सम करके हमारे पास दे देता है। हमने क्या किया कि सम की सम फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल असाइन किया, सम अंडरस्कोर ए बी। इसको हमने क्या कर दिया, सम की कमांड लगा दी और मल्टी ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आया था इसके हमने सारी वैल्यूज़ को सम कर दिया। मतलब इस सम का क्या मतलब है, ये जो हमने सम किया इसने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में सम करके फाइनल रिजल्ट दे दिया हमें। स्टेप 5 हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास स्टेप 4 का रिजल्ट आता है उसको n-1 वैल्यू से। बिकॉज हमने वेरिएंस फाइंड करने लिया है, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। वेरिएंस एंड कोवेरिएंस में ये डिफरेंस होता है कि वेरिएंस हमारे पास एक वेरिएबल्स की हम फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं x एंड y, a एंड b, तब हमारे पास इसकी कोवेरिएंस आ जाती है। तो कोवेरिएंस में हमारे पास क्या आ गया, कोवेरिएंस इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय n-1। इस केस में हमारे पास 8 वैल्यूज़ थी, हमने लूप जो जनरेट किया था 8 तक किया था। जितनी भी वैल्यूज़ हमने असाइन की थी 8 तक की वैल्यूज़ असाइन की थी, इनको नंबर्स को भी हमने 8 वैल्यूज़ ही असाइन की थी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, हमने 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे वो हमारे पास कोवेरिएंस आ जाएगी। कोवेरिएंस का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -0.1786। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर हम इसी चीज़ को साइन करना चाहते हैं, मतलब हमें कोवेरिएंस मैट्रिक्स चाहिए, कोवेरिएंस मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम इसको करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, हमने पहली चीज़ तो क्या कर ली, ओके यहाँ पे थे हम, वेरिएंस हमने फाइंड कर ली ईच वेरिएबल की डिफरेंट। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, डेविएशन ऑफ ए हमने क्या कर लिया, ए का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। डेविएशन ऑफ बी में हमने बी का स्क्वायर फाइंड कर लिया। एक्स में इसका क्या मतलब है, ए माइनस ए मीन का होल स्क्वायर। इसका मतलब है b माइनस बी मीन का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम डेविएशन को देखेंगे तो डेविएशन में हमने क्या किया था, a माइनस ए मीन, b माइनस बी मीन, इसी का हम बेसिकली स्क्वायर ले रहे हैं वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो वेरिएंस हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, सम जो आया डेविएशंस का डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास वेरिएंस आ गई। अब हमने क्या किया, इसी रिजल्ट को हमने वेरिएंस मैट्रिक्स में प्लॉट कर दिया। तो मैंने आंसर में क्या कर दिया, डील एंड ज़ीरोज़। इस कमांड का क्या मतलब होता है कि डील का मतलब है वैल्यूज़ असाइन करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमें एक ही टाइम में असाइन करनी हो तो हम डील की कमांड यूज़ करते हैं। ज़ीरोज़ का क्या मतलब है कि ये ज़ीरोज़ असाइन करेगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट या हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को ज़ीरो कर देगा।
यहाँ पे हम अगर यूनिट कर देंगे तो वो क्या कर देगा, वैल्यूज़ 1 असाइन कर देगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए वैल्यू असाइनिंग को ज़ीरोज़ कर रहे हैं। 2 क्रॉस 2 का एक ज़ीरोज़ का मैट्रिक्स असाइन कर देगा। अब उसमें हर एक जो एलिमेंट होगा आंसर के नाम में सेव हो रहा है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में हम वेरिएंस ऑफ ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कोवेरिएंस ऑफ ए बी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कोवेरिएंस ऑफ ए बी एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में वेरिएंस ऑफ बी। जो हमारे पास बेसिकली कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल में हमारे पास क्या हो रही होती है, कोवेरिएंस हो रही होती है, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट की वेरिएंस शो कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखी जा सकती है कि अगर हम दो, हमारा था 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 में क्या है कि वेरिएंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ बी ए। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी तो यहाँ पे भी हमारे पास 0.9 वैल्यू होनी चाहिए। अपर पोर्शन खाली छोड़ने का मकसद यही था कि यही सेम वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। जो ए बी की वैल्यू है वो बी ए की वैल्यू है, जो ए सी की है वो सी ए की वैल्यू है। जो हमारे पास कोवेरिएंस होती है वो हमारे पास उसमें कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के तहत ए बी की कोवेरिएंस इज इक्वल टू बी ए की कोवेरिएंस होती है। लेकिन ये हमारे पास क्या है वैल्यू, ये हमारे पास है वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ बी, जो इंडिविजुअल एलिमेंट की वेरिएंस इनटू कोवेरिएंस, इसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स। डायग्राम के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 8 क्रॉस 8 की शो हो रही है, तो हम मल्टीपल के लिए हम कर सकते हैं। अगर हमें सेम इसी प्रोग्राम को 8 वेरिएबल्स के लिए 10 वेरिएबल्स के लिए करना है तो सेम स्टेप्स होंगे। इसमें जस्ट हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ से ज़्यादा कर देंगे इन सब के फार्मूलाज। इसको हम ऐसे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और इसके लिए हम फंक्शंस भी जनरेट कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और वो हमारे वेरिएबल की मीन एवरेज सब कुछ फाइंड करके या डायरेक्टली कोवेरिएंस फाइंड कर लेगा। तो मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं।